होता है, चाहे वो देश हो, चाहे समाज हो, चाहे व्यक्ति हो। बिना इतिहास के हमें अपनी पूर्व समाज की किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं हो पाती है। इसी तरह से हिंदी का भी साहित्य है। हिंदी साहित्य माने पत्र साहित्य को हम 4 भागों में बांटते हैं। ज़्यादातर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो विभाजन किया गया है उनके अनुसार हिंदी पद्य साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल 700 से लेकर 1400 तक। इसके बाद पूर्व मध्यकाल या उसी को यानी पहला हो गया आदिकाल और दूसरा पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल जिसको बोला गया 1400 से लेकर के 1700 तक। इसके बाद आता है उत्तर मध्यकाल जिसको हम रीतिकाल कहते हैं 1700 से लेकर 1900 तक। और इसके बाद आता है आधुनिक काल 1900 से लेकर के अब तक जो चल रहा है इसको हम आधुनिक काल कहते हैं। लेकिन जब आगे गद्य के क्षेत्र में इसका विभाजन करते हैं तो 1850 तक मतलब उनका भारतेंदु युग मानते हैं। 1850 से लेकर के 1900 तक द्विवेदी युग आता है। द्विवेदी युग 1900 से लेकर के 1800 तक चलता है। 1800 से 1850 नहीं 1900 तक और 1900 से लेकर के 1918 तक द्विवेदी युग आता है और 1918 से लेकर के 1938 तक छायावाद युग है। और 1938 के बाद प्रयोगवाद प्रगतिवाद और उसके बाद फिर 1938 से 53 के बाद तक अब आज ये नए युग नई कविता नए युग लेखन के नाम से उसको पुकारते हैं। तो इस तरह से यहाँ जो पौनद्युतिका शीर्षक से जो कविता लिखी है सभी कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने शुद्ध खड़ी बोली में साहित्यिक रचना की है। इनके साहित्य में कहीं भी आप न तो दूसरी भाषा के शब्द मिलेंगे, भले ही कविताएं अतुकांत हैं, तुकबंदी नहीं है, लेकिन मात्राएं बराबर हैं और शुद्ध खड़ी बोली में ही इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। आप जानते हो कि मानो अनुकरणशील है, हम नकलची हैं। कैसे मानोगे कि हम लोग नकलची हैं? क्यों? कैसे सिद्ध करोगे कि हम नकलची हैं? हिंदी भाषी परिवार में बोलने वाला लड़का हिंदी बोलता है, अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता? क्यों? अंग्रेजी बोलने वाला लड़का अंग्रेज परिवार में पैदा होता है तो वो अंग्रेजी बोलता है। तो जो जिस वातावरण में पैदा होता है वही प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। तो हम लोग हिंदी इसलिए बोलते हैं कि हम जैसे ही पैदा होते हैं तो हमारे घर का जो वातावरण है वो हिंदी का रहता है। हमारे घर के संरक्षक लोग, माता पिता भाई बंधु जो भी हमारे परिवारीजन हैं वो जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस भाषा में बोलते हैं उसी को हम सुनते हैं और सुन करके उसको अनुकरण करते हैं। जो सुनते हैं उसी को समझते हैं और बाद में उसे बोलते हैं। सर्वसाधारण रूप में यदि कोई आपसे पूछ ले भाषा किसे कहते हो तो परिभाषा क्या बताओगे? भाषा की परिभाषा क्या होगी? भाई हम अपने भाव को प्रकट करते हैं, अपने हृदय के जो विचार हैं जो भाव हैं उनको प्रकट करते हैं। तो प्रकट करने के लिए कुछ न कुछ संकेत बनाए गए हैं। उन संकेतों के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। देखते हो जानवर भी रमाते हैं, बोलते हैं तो कुछ न कुछ शब्दावली फूटती है, कुछ संकेत निकलते हैं, उनसे लगता है कि ये भी कुछ बोल रहे हैं। तो हमारे अंदर के जो भाव हैं विचार हैं उनको प्रकट करने के लिए मालूम है कुछ संकेत बनाया। हिंदी में क्योंकि हिंदी का अपनी कोई वर्णमाला नहीं है, संस्कृत की ही वर्णमाला, संस्कृत का ही हूबहू रूप हिंदी में पाया जाता है। तो
काका का घांगा चाचा जा झाइया टाटा डाढ़ा हमरा ताता दादा ना पापा बाबा मैया राला वसा कसा छत्रज्ञा। हाँ, और छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ो ये है वो उनका इस तरह से ऐसे अक्षरों का निर्माण किया गया है जिनके माध्यम से हम अपने भाव को प्रकट करते हैं। अक्षर क्यों कहा गया? जिसका कभी क्षरण नहीं होता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, इसीलिए ये शब्द अक्षर कहलाए। तो वर्ण हुआ, अक्षर हुआ, और अक्षरों के मेल से शब्द बना, और से लगाओ हाँ, तो मैं चर्चा कर रहा था कि हम जिस वातावरण में रहते हैं पलते हैं तदनुसार हम अनुकरण करते हैं। तो एक दूसरे को देख सुन करके हम अपने जीवन के व्यवहार को अमल में लाते हैं। जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, लोगों को करता हुआ देखते हैं, वैसा ही हम भी करने का प्रयास करते हैं। तो ये एक बात ये साबित हुई कि मनुष्य जन्मजात अनुकरण करना सीखता है, नकल करते हैं। दुनिया इसी तरह से एक दूसरे को देख सुन करके आगे बढ़ने का प्रयास करती है। जो भी जहाँ भी है, हम जिस वातावरण में पल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसी के अनुसार हम भी कार्य करते हैं। तो यहाँ इन्होंने पवन को दूती बना करके अपनी कविता को मैंने बनाया। जिस प्रकार से कालिदास ने मेघदूत नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें एक प्रेसी नायिका मेघों को, बादलों को दूत बना करके अपने प्रीतम के पास अपना संदेश भेजती है, उसी परंपरा का अनुकरण करते हुए अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने भी राधा हवा को अपना दूत बना करके भगवान श्री कृष्ण के पास अपना संदेशा भेजती है। इस तरह से ये शीर्षक बना है पवन दूती का। भगवान कृष्ण पैदा हुए मथुरा में। आप सभी लोग जानते हो कि कंस की चचेरी बहन थी देवकी, जिसे वो बहुत चाहता था। विदाई करते समय आकाशवाणी होती है कि जिस बहन को आज तू इतने प्यार से विदा कर रहा है, उसी के 8वें गर्भ से पैदा होने वाले बालक के द्वारा तुम्हारी मौत होगी। तो उसने उनको जेल में डाल दिया और उनके बच्चों को हर बार मारता है। इस तरह से कृष्ण पैदा तो होते हैं मथुरा में, लेकिन पालन पोषण कहाँ होता है? गोकुला में यशोदा और नंद के यहाँ। यशोदा उनका पालन पोषण करते हैं। इसके बाद कंस ने उनको मारने के लिए बहुत सारे उपाय किए, तमाम राक्षसों को भेजा। पूतना है, बकासुर है, अघासुर है, जटासुर है, न जाने कितने लोगों को भेजा, लेकिन कभी वो सफल नहीं हो पाए। और अंत में उसने एक आयोजन किया और अक्रूर जी को भेजा उनको लाने के लिए। अक्रूर जी कृष्ण भगवान को लेके मथुरा जाते हैं, यहाँ कंस का वध करते हैं, अपने नाना को जेल से निकालते हैं और उनका राजोचित माने व्यवहार करके गद्दी पर आसीन करते हैं। इसके बाद नाना ने उनको मथुरा का राजा बना दिया, और जब वो राजा बन जाते हैं तो फिर वो गोकुल, वृंदावन, जहाँ भी रह करके उन्होंने तमाम क्रियाएँ की थी, गोपियों और ग्वालों के साथ अब वो चले आए। तो उनके वियोग में माने उनके चले आने के बाद गोकुला और वृंदावन के लोग जो हैं वो हमेशा उदास रहने लगे, क्योंकि राधा उनकी प्रेसी मानी जाती है। राधा विशेष रूप से भगवान कृष्ण की भक्ति या दीवानी कहिए तो राधिका ने अपनी विरह वेदना को व्यक्त करने के लिए पवन दूती को अपना संदेश वाहक बना करके भेजती हैं। उसी संबंध में यहाँ उनकी पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं।
हरिऔध जी के सुप्रसिद्ध महाकाव्य प्रिय प्रवास से ये अंश अवतरित है, जिसमें वियोगिनी राधा की मानवी व्यंजना प्रस्तुत हुई है। यहाँ राधा ने पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास भेजा है। इसमें एक ओर राधा के उदात्त चरित्र की झांकी मिलती है, तो दूसरी ओर कृष्ण के समीप अपनी विरह अवस्था को प्रकट करने के लिए सटीक उपमान विधानों का चित्रण अनुभव है। हरिऔध जी ने राधा को लोक सेविका सहानुभूतिशील पर दुख कातर नायिका के रूप में चित्रित करते हुए उसके परंपरागत स्वरूप में मौलिक परिवर्तन करेंगे। क्या है ना, जिस प्रकार समाज में हम कृष्ण और राधा को एक अवतारी चेतना मानते हैं, जिस प्रकार से राम को और सीता को त्रेता युग का अवतार माना जाता है ब्रह्म का, ठीक उसी प्रकार से द्वापर में श्री कृष्ण को भी अवतारी चेतना मानी जाती है। अवतारी चेतना क्यों मानते हैं? क्योंकि समाज में जब कोई ऐसा व्यक्ति पैदा होता है जो अपने चमत्कारों से, अपने अनोखे कार्यों के द्वारा जिसे सर्वसाधारण नहीं कर सकते, समाज के रहने वाले जो साधारण व्यक्ति हैं, जो वो कार्य नहीं कर सकते हैं, उनकी विपरीत दिशा में जब कोई ऐसा महापुरुष अनोखे कार्य करके समाज में एक नया परिवर्तन करता है, समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार अन्याय अत्याचार को दूर करके समाज को एक नई दिशा और दशा सुधारता है, प्रदान करता है, तब हम उसे अवतारी चेतना कहते हैं, उसको महापुरुष कहते हैं, उसको भगवान कहते हैं। भगवान का मतलब क्या है? भग माने होता है प्रकृति, अवमान माने होता है नियंत्रण करने वाला, जो सारी प्रकृति पर नियंत्रण रखता है, उसी को हम भगवान कहते हैं। तो इस तरह से कृष्ण भी एक अवतारी चेतना माने गए, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे अनोखे कार्य किए हैं। एक उंगली पर पर्वत को उठा लेना, हाँ, इतने माने विकराल भयंकर राक्षसों के द्वारा उनको ताड़ित किए जाने के बाद भी उनका बालवान का न होना। और पांडव एक तरफ 5 थे, कौरव 100 भाई थे। कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना थी, पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना थी। इतने कम संख्या के बाद भी श्री कृष्ण ने धर्म के मार्ग पर चलने वाले पांडवों को विजय दिलाई और ऐसे अद्भुत कार्य किए। युद्धस्थल में अर्जुन को विराट स्वरूप प्रदर्शित करना, ये सारे अनोखे कार्यों के कारण हम उनको भगवान कहते हैं। लेकिन यहाँ राधा को सर्वसाधारण नारी के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। एक उदात्त चरित्र उन्होंने प्रदर्शित किया है। भले ही हम उनको भगवान की श्रेणी में एक अवतारी चेतना के रूप में मानते हो, लेकिन यहाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने राधा जी को एक साधारण नारी के रूप में ही चित्रित किया है, जो बड़ी उदार चेता है, पर कातर दुखिता है, माने दूसरों के दुख को देख करके जो दुखी होने वाली है। जाके पैर न फटे विवाही हुआ कहा जाने पीर पड़ाई। दूसरों की पीड़ा को वही जान सकता है जो उस दर्द से स्वयं पीड़ित है। तो चूँकि राधिका स्वयं उस विरह वेदना से पीड़ित है, इसलिए वो दूसरों के भी दुख दर्द को जानती हैं। इसलिए अपनी वेदना के साथ वो पवन दूतिका से दूसरों के दुख को दूर करके उनको सुख प्रदान करने का संदेशा देती हैं। उनको ऐसा मार्गदर्शन देती है कि तुम रास्ते में जाना तो किस किस तरह से तुमको अपने कार्य को निभाना। तो बैठी खिन्ना एक दिवस वह गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन सी कारवात आए से। अब देखिए यहाँ तुकबंदी नहीं दिखाई देती। जैसे कविताएं अक्सर ऊपर नीचे की पंक्तियों में तुकबंदी होती है, लेकिन यहाँ देखिए गेह में थी अकेली, दूसरे पंक्ति में भिगोते हैं, और फिर तीसरी में कोले है, और फिर चौथी पंक्ति में वातायन से है, लेकिन मात्राएं चारों पंक्तियों में बराबर है।
और शुद्ध खड़ी बोली में इन्होंने लिखने का कार्य किया है। तो बैठी खिन्ना एक दिवस वह गेह में थी अकेली। कौन? राधिका जी एक दिन अकेले ही अपने घर में दुखी होकर के बैठी हुई थी। दिवस माने दिन, गेह माने घर। आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। द्रग माने नेत्र, युगल माने जोड़ा, अर्थात उनके दोनों नेत्रों से आंसू बहते हुए धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध बोले। सदन माने घर, जिस घर में वो बैठी हुई हैं उसी समय सुंदर सुगंध को साथ लेकर, भाई गंध के दो रूप हो गए। कौन कौन से? एक दुर्गंध और एक सुगंध। दुर्गंध आती है तो मन विचलित होता है। किसी गंदी नाली के पास से गुजरो, उसकी दुर्गंध में एक मिनट भी हम वहाँ नहीं रुक सकते हैं, लेकिन कहीं सुंदर फूलों की सुगंध आ रही हो तो वहाँ न चाहते हुए भी आदमी बैठने का प्रयास करता है, ठहरता है, भाई उनको थोड़ी देर इस सुगंध को प्राप्त किया जाए, इससे आनंद लिया जाए। तो सुगंध हो गई और दुर्गंध हो गई। क्योंकि प्रातः काल का समय था, प्रातः काल सुंदर हवा अपने साथ फूलों की सुगंध को लेकर के प्रवाहित होती है। ऋतु कोई भी हो, प्रातः काल का वातावरण सबसे सुखद, शांतिमय और शीतल माना गया है। 4 पहर का दिन और 4 पहर की रात होती है, और चौथे पहर, रात्रि का जो चौथा पहर होता है, उस चौथे पहर में 4 मुहूर्त होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे जब धुंधुलका होता है, हम निश्चित रूप से एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इसके बाद उषा काल आता है। उषा काल में पूरी तरह से प्रकाश हो जाता है, आराम से हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अब जब सूर्य की खाली लालिमा फूटती है उसको हम क्या कहते हैं? अरुणोदय काल। अब जब सूर्य पूरी तरह से उदित हो जाता है, उसका बिंब दिखाई देने लगता है, तब उसको हम क्या कहते हैं? सूर्योदय काल। इस तरह से चौथे पहर के 4 मुहूर्त होते हैं। तो प्रातः काल कोई भी ऋतु हो, ग्रीष्म, वर्षा, शरद ऋतु, शिशिर और हेमंत, 6 ऋतुओं में जानिए सबसे श्रेष्ठ बसंत। तो ऋतु कोई भी हो, हर ऋतु का जो प्रातः काल का वातावरण होता है वो सबसे सुखदायी होता है। उस समय पूरी तरह से शांति होती है, हवा शीतल बहती है, चिड़ियाँ चहकती हैं, फूलों में सुंदर सुगंध पैदा होती है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही पेड़ पौधे वनस्पतियाँ सभी प्रभावित होती हैं। प्रमुख रूप से इस संसार को चलाने वाला सूर्य ही है। सूर्य से ही हम सब प्रभावित हैं। सूर्य के द्वारा ही पानी बरसता है, पानी से ही सारी वनस्पतियाँ पैदा होती हैं। यदि ये वनस्पति न हो तो जीव जंतु मानव सभी समाप्त हो जाएंगे। क्यों? सही बात है कि नहीं? पानी नहीं होगा, यदि कहा जाए कि 12 मासे 3 निकल जाए तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। आषाढ़, सावन, भादो 12 महीने 3 महीने निकाल दो तो पानी नहीं बरसेगा तो क्या बचेगा? पानी नहीं होगा तो क्या होगा? घास नहीं होगी, वनस्पति नहीं होगी, फल फूल नहीं होंगे, अन्न नहीं होगा, तो न तो मानव बचेगा न कोई जीव जंतु बचेंगे। इसलिए सूर्य ही सारी धरती को चलाने वाला है। उसी के ताप से धरती के अंदर नाना प्रकार के पदार्थ पनपते हैं, पैदा होते हैं, खनिज पदार्थ पैदा होते हैं। सोना, चांदी, अब्र, मैग्नीज, लोहा, तांबा, जो भी धातुएं पैदा होती हैं वो सूर्य की गर्मी के कारण ही धरती के अंदर पनपती हैं, फलती फूटती हैं। इसलिए वसुंधरा कहा गया धरती को, जो रत्नों को धारण करती है। वसु माने होता है रत्न, जो धारण करने वाली, रत्नों को धारण करने वाली, उसी को हम वसुंधरा कहते हैं। तो इस तरह से प्रातः काल की हवा बड़ी सुगंधित होती है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कवि? आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, सुंदर सुगंध को लेकर के प्रातः काल की हवा आती है, धीरे से हवा आती है
प्रातः वाली सुपवन सी काल वातायनों से, माने जिस समय राधिका जी अपने घर में अकेली बैठी हुई है और विरह से पीड़ित होकर के अपने दोनों आंखों से आंसुओं को बहाती हुई धरती को गीला कर रही हैं, उसी समय प्रातःकाल की सुंदर हवा फूलों की सुगंध लेकर के वातायन माने झरोखा, ये झरोखा, तो वातायनों से झरोखे से सुंदर हवा आ रही है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अपने संतापों को अत्यधिक बढ़ता हुआ देखकर दुखी होकर राधिका जी उलाहना के स्वरूप पवन से कह रही हैं, धीरे से दुखी होकर श्रीमती राधिका इस प्रकार बोल रही हैं, आए प्यारी प्रातः काल की हवा, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या काल की क्रूरता के कारण, समय की कठोरता के कारण क्या तू भी कलुषित हो गई है जो मुझे परेशान कर रही है। तो संयोगावस्था में जो वस्तुएं सुखदायी होती हैं, विरह अवस्था में वही वस्तुएं दुखदायी होती हैं। मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। क्या कहती हैं, जल के साथ जल की जो पर्यायवाची है, यदि उसमें आप दा जोड़ देंगे तो वो बादल की पर्यायवाची बन जाएगी। जल की पर्यायवाची के साथ यदि जा जोड़ दोगे तो कमल की पर्यायवाची बन जाएगी। तो एक जल की पर्यायवाची यदि हम याद कर लेते हैं तो दो की पर्यायवाची अपने आप बन जाएगी। इसलिए जैसे नीरद, तोयद, अम्बुद, जलद, तो ये बादल की पर्यायवाची हो गई। अम्बुज, नीरज, तोयज, सरसिज, ये सब कमल की पर्यायवाची हो गई। तो मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, अब ये परिचय बता रही कि मेरे प्यारे वो कौन, श्याम कन्हैया नवीन बादल के समान, और कंज से नेत्र वाले, और जिनके नेत्र कमल के समान हैं। जाके आए न मधुबन से, जब से गोकुला छोड़ करके मधुबन माने मथुरा गए हैं, तब से न तो लौट करके वापस आए और न ही कोई संदेशा दिया। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, उनके वियोग में मैं रो रो करके बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। आए प्यारी पवन, मेरी सारी दुख कथाओं को तुम जाके उस कन्हैया को सुना दो। अब जाओगी, कैसे जाओगी, परिचय कैसे मतलब उनका जान पाओगी, तो उनका